एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है। पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए के साहब, आजकल तुम लोग, आजकल व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे, माँ क्या रे क्या है, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी। मम्मी मेरे दोस्तों उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहे हैं, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कुत्ता, हॉट डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब, अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी। और ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा है, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं, और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहां हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू आइटम खाएंगे। बीमार पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है।
हैं। मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं, शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते हैं। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया करी दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग हैं, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है, उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ही है। बोल बम का नारा है। कोई कहे तुम्हारे पास आकर, कोई बोले तुम्हारे पास में आकर, नहीं शिव मंदिर मत जाइए, शंकर की आराधना ना करिए, शंकर की स्तुति ना करिए, तो उनको ले जाकर ये पत्र जरूर दे देना कि इन पत्रों में लिखा, एक महिला ने लिखा, उसके घर तो 12 साल तक औलाद का सुख, डॉक्टर ने कह दिया था लिखकर कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। एक बेटी से कह दिया कि तू कभी जिंदगी में सीए नहीं बन सकती, ये पत्र देखिए, तू कभी सीए से क्लियर नहीं हो सकती। कई परिवार के लोगों ने कह दिया, लोग हंस रहे थे। क्या नाम है इसका? अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? भागलपुर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की शिवरात्रि की पूजन का हम क्या वर्णन करें? जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था गुरुदेव 2021 में, 2022 में, बाबा की बड़ी करुणा है गुरुदेव। पहले रोटी से भी मोहताज थे, बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया, बिजनेस, व्यापार सब बाबा ने दे दिया गुरुदेव। हम वर्णन क्या करें?
गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कुबेरेश्वर धाम भी हम गाए और बाबा से निवेदन कर कर आए। मेरी बेटी दिल्ली गए, मेरे बेटे निशांत कुमार जायसवाल, जिसको परिवार के लोग कहते थे तू सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तू चेंज कर ले, बदल ले। पर मेरे बेटे ने कहा मैं शंकर की आराधना करता हूँ, एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सब ने मना करा था ये सीए नहीं हो पाएगा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, शहद, बेलपत्री का पत्ता और उसकी मेहनत ने इतना रंग ला दिया गुरुदेव कि मेरा बेटा सीए। इसलिए भागलपुर बिहार से यहाँ प्रणाम करने आए। बेटा आया साथ में, हाथ हिला दो बाबू, हाँ हाथ हिलाओ ऐसे। बहुत बहुत बधाई आपको सीए बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम भागलपुर बिहार से आए हैं गुरुदेव। हमने कहा था जब सीए बन जाऊंगा, जहां कथा होगी वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की कृपा, शिव तत्व, बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जो हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है, और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है।